नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपनी श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी नक्षत्र के बारे में कि कैसे हम नक्षत्रों को समझें। तो उस बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नक्षत्र का हमारे जीवन में। देखिए, हमारा जन्म जिस चंद्रमा के जिस नक्षत्र में होता है, उसी से ही सारा कुछ, यानी आपका नामकरण भी उसी से होना है, मैच मेकिंग भी उसी से होनी है। सभी चीजें उसी से निर्धारित होती हैं। तो नक्षत्रों का रोल बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। आप डेली के नक्षत्र से ही काफी कुछ जान सकते हैं कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो शुरू करते हैं। पंचांग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप इनरोल करा सकते हैं। उसमें तिथि वार नक्षत्र योग करण सबके बारे में डिटेल में कराया जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नक्षत्र के बारे में। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। 12 राशियां होती हैं। एक राशि जो होती है 30 डिग्री की होती है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 सेकंड का एक नक्षत्र होता है। एक राशि में 9 पद आते हैं। चलिए लिख के ही हम बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम नक्षत्रों को समझे ना, तो काफी चीजें हम अपनी लाइफ की समझ सकते हैं। क्योंकि जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, वही आपके पास्ट को भी दर्शाता है कि आपके पास्ट में क्या कर्म रहे हैं, जिससे आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो देखिए, यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ। जैसे एक राशि राशि जो होती है 30 डिग्री की होती है, ठीक है। और एक नक्षत्र जो होगा वो होगा 13 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। एक नक्षत्र के 4 पद होंगे, ठीक है। और एक राशि में 9 पद आते हैं। इतना आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब चंद्रमा मतलब एक राशि में 2.25 दिन रहता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, और एक दिन में एक नक्षत्र चेंज करता है। तो ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मेष राशि, यहाँ पे आप ये देखेंगे मेष राशि में 2.25 नक्षत्र आए हुए हैं। कि एक नक्षत्र भरणी का यानी 13 डिग्री 20 मिनट का, एक अश्विनी का 13 डिग्री 20 मिनट का, दूसरा भरणी का 13 डिग्री 20 मिनट का, और ये कृतिका का 1 पद आएगा, क्योंकि 9 पद होंगे एक राशि में, ठीक है। तो इससे हम इजीली समझ सकते हैं। अब वृष राशि में, टॉरस राशि में कृतिका के 3 पद आ गए, रोहिणी के 4 पद आ गए, और मृगशिरा के 2 पद आ गए। तो इस तरह से यहाँ भी आप ये देखिए 9 पद आ गए। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जेमिनी साइन में आप ये देखिए मृगशिरा के 2 पद आ गए, ठीक है। और फिर आद्रा के 4 पद, ये हो गए 7 पद। वो 6 पद हो गए। 3 पद आएंगे पुनर्वसु के। फिर कैंसर साइन में आप ये देखिए कि 1 पद आएगा पुनर्वसु का, 4 पद आएंगे पुष्य के, और 4 पद आएंगे आश्लेषा के। इस तरह से 4 4 राशि का ये सेट बन गया। तो इस तरह से ये पद का हम देखते हैं। तो ये 12 राशि में 27 नक्षत्र कवर हो जाते हैं। 28वें नक्षत्र की बात करी गई है कि 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन अभिजीत नक्षत्र जो है इसमें लिया नहीं गया है। वो मुहूर्त में ही काम आता है, कि मतलब वो दिन में एक समय है कि वो अभिजीत मुहूर्त पड़ता है। तो उसकी भी पौराणिक कोई कथा है, उसके बारे में हम कोर्स में ही बात करेंगे। तो इस तरह से हम 27 नक्षत्र को डिवाइड करते हैं। हर नक्षत्र की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, लेकिन स्टोरी की बात नहीं करेंगे। तो अब नक्षत्र की वैसे बात कर लें। जैसे अश्विनी नक्षत्र, ये जो है केतु का नक्षत्र है,
और इनके देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार थे वेदों के गुरु। तो ये लोग बहुत तेजी में रहते हैं, फास्ट इनके डिसीजन होंगे, जल्दी जल्दी काम करना, लोगों को हील करना, इनके हाथ में हीलिंग पावर होती है अश्विनी नक्षत्र वालों की। इंट्यूशन बहुत हाई होती है, कोई भी काम बहुत जल्दी में शुरू कर लेते हैं ये लोग। तो ये लोग मेडिकल फील्ड में सर्जन ये सब देखे गए हैं। अगर ये मेडिकल फील्ड में नहीं है तो इनको दवाओं की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। अब बात करेंगे भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और इसके जो देवता है वो यमराज है। तो भरणी का मतलब हर मतलब इनको ना पुराने कलेक्शन इनके पास अक्सर रहते हैं, पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का, भरने का ये शौक होता है। शुक्र का नक्षत्र है ब्यूटी, मतलब इनके इनके फेस पे अलग ग्लो होता है, इनके चीक्स बहुत शाइनी होते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट ये काफी यूज करते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश इनको हमेशा रहती है। सही निर्णय लेना इनका, क्योंकि यमराज है डाइटी, तो मतलब निर्णय क्षमता, टाइम पे पहुंचना। मतलब देखिए यमराज जो है, अगर कोई खाना जिसका किसी का वक्त आ गया, अगर वो भले ही खाना खा रहा हो तो वेट नहीं करेंगे, वो उनका अगर टाइम आ गया तो सीधे उसको लेके चल देंगे। तो मतलब डिसीजन लेना और जल्दी तुरंत निर्णय लेना इनका एक वो रहता है। बात करेंगे कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है और देवता है अग्नि, है ना। तो सूर्य का एक पद पड़ता है मेष में और तीन पद पड़ते हैं टॉरस में। तो अग्नि देवता मतलब इनकी बातों में ना थोड़ा सा कड़वाहट होती है, बहुत तीक्ष्ण जवाब जवाब देते हैं। मतलब गवर्नमेंट से भी इनके लिंक होते हैं। ये पॉलिटिशियन ज्यादातर देखे गए हैं, मतलब ये कहते हैं ना पलटवार करना, इनके पास सभी बातों का जवाब होगा। तीखा थोड़ा बोलेंगे, तीखा खाने का ये शौकीन होंगे। पेट में इनके मतलब एसिडिटी या पेट से रिलेटेड इनको अक्सर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। और ये होटल मैनेजमेंट में भी देखे गए हैं, फूड इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। लेकिन इनको यही बोला गया है कि थोड़ा सा सोच समझ के बात करें। इनकी बातें में काफी कटाक्ष होने की वजह से इनके संबंध खराब होने का एक रहता है। अब बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, ब्रह्मा जी इनके जो है डाइटी हैं। तो वो इनका कृष्ण जी का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और 16 कलाएं रोहिणी मतलब कृष्ण जी में थी। तो मतलब हमेशा रथ पर सवार रहते थे, गाड़ियों के ये लोग बहुत शौकीन होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। किसी भी तरह को किस तरह से प्रेजेंट करना है इन्हें पता है। और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र है। और सबसे ज्यादा समय इस नक्षत्र में ये चंद्रमा बिताते हैं। तो आपने एक स्टोरी सुनी भी होगी कि राजा दक्ष की 27 पुत्री थी, तो चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम जो है रोहिणी से करते थे। और इसीलिए फिर राजा दक्ष इनकी जो 27 पत्नियां थी चंद्रमा की, उन्होंने अपने पिता से शिकायत लगाई कि वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था। तो ये स्टोरी आपको शायद पता ही होगी। अब बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र है और डाइटी है सोमा। तो मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा, मतलब मृग का सिर, है ना। और मतलब कहते हैं ना मृग जो है कस्तूरी की तलाश में जगह जगह घूम रहा होता है, लेकिन कस्तूरी उसी के अंदर होती है, उसको पता ही नहीं होता। इसी तरह के मृगशिरा नक्षत्र वालों की होता है कि वो जगह जगह चीजों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन सारी चीजें इन्हीं के पास होती हैं। थोड़ा सा इनके करियर सेट होने में थोड़ी लेट हो जाते हैं, थोड़ा 35 के बाद इनका करियर सेट हो पाता है। और किसी ना किसी सोमा इनके देवता है, तो किसी ना किसी एडिक्शन को भी ये दर्शाता है कि इन्हें कंसंट्रेशन के लिए किसी ना किसी एडिक्शन की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे आद्रा नक्षत्र की। ये राहु का नक्षत्र है। रुद्रदेव जो उग्र स्वरूप में शिव जी हैं वो इनके डाइटी हैं। तो उग्र आद्रा का मतलब जैसे तूफान के बाद जो शांति होती है, सुनामी के बाद जो शांति होती है, वो ही है।
कि जैसे रुद्र रूप में जो शिव जी हैं, कि पहले उन्होंने पूरा मतलब जब गुस्सा आया तो पूरा तहस नहस कर दिया, उसके बाद वो दोबारा से सर्जन होना, इस तरह का ये होता है। तो स्टार्टिंग की लाइफ में आद्रा नक्षत्र वालों के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हीरा जो है बहुत तप के निकलता है, कितने साल माइंड में रहता है उसके बाद निकलता है। इसी तरह से इनका है कि उसके बाद 35 के बाद ही इनकी लाइफ में अच्छा होना शुरू होता है, एक चमक आती है, और सबको हील करने की भी पावर इनके अंदर होती है। अब वो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु इन्हें बृहस्पति देव रूल करते हैं, और जो डाइटी है वो है माँ अदिति, जो देवताओं की माता है। तो भगवान राम का जन्म पुनर्वसु में हुआ था। थोड़ा सा पुनर्वसु यानी किसी भी चीज का बार बार रिपीटेशन होना, या पुनर्जन्म से भी ये रिलेट करता है ये नक्षत्र। तो जैसे भगवान राम की लाइफ में फैमिली को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, फैमिली से प्यार कम मिला, जब ये दूर गए घर से तभी इनको एक कहते हैं ना फेम मिला। अ, वरना तो ये एक ये था दशरथ पुत्र के नाम से जाने जाते। तो इनकी लाइफ में भी थोड़ा सा बार बार कोई ना चीज का, जैसे अगर 10th लॉर्ड है तो बार बार चेंजेस होके प्रोफेशन में सेट होना, इस तरह की चीजें पुनर्वसु के उसमें होती हैं। तो अब बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है, और जो देवता है वो बृहस्पति देवता है। तो ये बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र। जैसे गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, इसके बारे में आपने सुना होगा कि इस योग में जो भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से पुष्य नक्षत्र वालों में एक खासियत होती है। तो मतलब ये लोग, ये नक्षत्र जो है ना काफी नरिशमेंट का नक्षत्र है, और पोषण का नक्षत्र है। इनके घर में ना जो न्यूट्रिशियस चीजें, दही दूध घी, इन चीजों के भंडार भरे रहते हैं। दूसरों को की सेवा भाव वाले ये लोग होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले ये लोग होते हैं। अब वो बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र। ये बुध का नक्षत्र है और देवता है नाग देवता। तो ये कुंडलिनी शक्ति को भी ये दर्शाता है। ये लोग थोड़े चतुर तेज देखे गए हैं। बुध क्या है, एक इंटेलिजेंट प्लेनेट है, तो थोड़ा तेज देखे गए हैं। जैसे सांप जो है बिल में कुंडलिनी मार के बैठा होता है, बाहर निकल के सीधा, तो थोड़ा सा इस पर्सनैलिटी वालों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अंदर से कुछ बाहर कुछ। अगर ये आपके बॉस बन गए तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ये टैक्टफुली इन्हें डील करने की जरूरत है। ये थोड़ा परेशान करके लोगों को परेशान करना इनको अच्छा लगता है। मघा नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है, जो आपके पितरों को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको पितरों की सेवा करते रहनी चाहिए। और ये एक राजसी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग राजसी स्वभाव के होते हैं, और पितरों की हमेशा आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सेवा करते रहें, ये नक्षत्र आपको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है, देवता है भग। तो कहते हैं कि ये अपनी इन्हें ये ज्यादा कुछ करते नहीं है, लेकिन भगवान इनको बहुत कुछ देने का इनको सोच रखा होता है। भग देवता बिना मांगे ही अपने आप ही चीजें इनको मिलती रहती हैं। सिल्वर स्पून लेके ये पैदा हुए होते हैं। और एक ये भी राजसी नक्षत्र है, और मतलब इनको लाइफ में जो चाहते हैं उससे ज्यादा इनको हमेशा मिलता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र है, और आर्यमा देवता जो सूर्य के ही वो है, और ये आपने आर्यमा का नाम जो है वास्तु में सुना होगा, वो इनके डाइटी हैं। तो ये सूर्य का नक्षत्र, ये भी एक पॉलिटिशियन के उसमें होता है, पॉलिटिक्स में इनका रुझान होता है, और नेम फेम की तरफ थोड़ा भागते हैं, और इनको भी लाइफ में सब कुछ अचीव होता है। ये भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी की पूर्वा फाल्गुनी की तरह ही है ये नक्षत्र। अब बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र के जो है चंद्रमा रूल करते हैं, और देवता है सवितुर यानी सूर्य देव।
तो हस्त का मीन्स हाथ। तो ये लोग को हैंडमेड चीज का यूज करते रहना चाहिए, हाथ से ही अपने जैसे जो भी चीज करें वो अपने अपने से खुद से करने की कोशिश किया करें, अपने हाथों से जो चीज करेंगे इनको अक्सर हमेशा सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा इनको ये बोला गया है मैनिपुलेटिव होते हैं, इन्हें चालाकी से अपने काम निकलवाने आते हैं। तो अगर हस्त नक्षत्र किसी चोर का या उसका है तो ये सोचिए कि वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा होगा, तो अच्छा कह सकते हैं ना, जेब कतरे होना, वो रिजल्ट दे सकता है। तो बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की, वो मंगल का नक्षत्र है, विश्वकर्मा जो है उनके डाइटी हैं। तो विश्वकर्मा भी क्रिएटिविटी, उन्होंने कितनी बड़ी जो सारे चीजें बनाई हैं। तो सारे विपन्स भी उन्होंने ही निर्माण किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का। और देवलोक में मतलब कहते हैं ना कि सारा कुछ उन्होंने वो ही बनाते थे। तो इसी तरह का ये चित्रा नक्षत्र होता है, ये भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। अलग ही एनर्जी होती है, जिस चीज में अगर ये घुस जाए मतलब वो उसको पूरा करके रहते हैं। और अलग ही इनकी में तेज देखा जाता है। अ, अब बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की, जो राहु का नक्षत्र है और वायु देवता इनके ईस्ट हैं। तो थोड़ा ये भी इनके में भी क्वालिटी होती है, शुरू में शायद ये नक्षत्र इतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए, लेकिन बाद में लोगों को हील करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके पास कुछ लोग जैसे थोड़ी देर को भी इनके पास लोग बैठ जाए ना, तो अपनी मन की अगर कुछ जो भी दुख होगा वो इनके आगे निकाल जाएंगे, अपनी भड़ास इनके आगे निकाल जाएंगे और अपने को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ये लोग ज्यादातर आर्मी में पायलट इस तरह के देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, और ये गुरु का नक्षत्र है। और जो इनके जो देवता है इंद्राग्नि। तो विशाखा मतलब इनकी कई शाखाएं होती हैं। और बहुत मतलब जो भी काम करेंगे बहुत पेशेंसफुली कंसंट्रेशन से काम करेंगे। थोड़े जिद्दी ये लोग देखे गए हैं, जिस बात पे ये अड़ गए वो करके रहना है। इंद्र की क्वालिटीज, जैसे इंद्र को आप समझिए कैसे हैं, वो उस तरह की क्वालिटीज होंगी। गुस्सा अग्नि भी है साथ में, तो गुस्सा आया फिर जल्दी निकल गया। और खाने पीने के शौकीन, राजसी शौक इस तरह के इनके देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, जो शनि का नक्षत्र है, देवता है मित्र। बहुत जल्दी निकल के ये लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं मित्र नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र के। और मतलब किसी ना किसी, हम ये कह सकते हैं कि जैसे राधा लोगों को प्यार देना, इस तरह का इन लोगों का रहता है। और ये भी बहुत अच्छा स्वीट नक्षत्र है। अगर देखिए ये नक्षत्र अगर थोड़ा सा भी खराब हो रहा हो तो इनको जो है शहद का जो शहद इन लोगों को खाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है ज्येष्ठा नक्षत्र, ये बुध का नक्षत्र है। और इनके भी डायटी है इंद्रदेव। तो ज्येष्ठा मतलब ये लोग हमेशा ऊंचाइयों पे, मतलब ये ऐसे नहीं कह सकते कि इनको हमेशा ऊंचाइयों पे ही रहना होता है। उनका डोनाल्ड ट्रंप का ये नक्षत्र है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग, अपने को शो ऑफ करने का शौक, थोड़ा डोमिनेट लोगों को करने का शौक इन लोगों को होता है। और कैसे भी इनको हाइट पे पहुंचना है, अपने से जो भी हायर उस पे होंगे, बड़े होंगे, इनको हमेशा उनसे जलन की एक भावना रही आएगी कि मतलब इन्हें हमेशा एक हाइट ही चाहिए होती है। और नेक्स्ट नक्षत्र है मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है और डाइटी है निरति, जो असुरों की को रिप्रेजेंट करता है, साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और मूल नक्षत्र में जैसे आपने सुना होगा, मेनली मूल मूल का ही सुनने में आता है, और नक्षत्र के लोगों को नॉलेज नहीं होती है। एक तो ये निरति राक्षसों का एक नक्षत्र है। तो शांति जो कहते हैं ना कि गंडमूल शांति,
वैसे तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई है गंड मूल पे, उसमें 6 नक्षत्र आते हैं। तो मूल नक्षत्र वालों को भी जो शांति करा लेनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मतलब शुरू में ये रहता है कि इनको बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, गुस्सा ज्यादा आता है थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण। तो लेकिन इनको ये है कि मूल मीन्स जड़, जड़ से जुड़ा रहना। मतलब इसी तरह की अगर ये चीजों का यूज करते रहे, रूट अगर किसी भी रिसर्च में जा रहे हैं तो स्टार्टिंग से डीप रिसर्च अगर ये करेंगे तो इनको हमेशा सक्सेस मिलेगी। अगर ये सोचे कि बीच में से ही स्टार्ट कर दें तो नहीं, रूट्स का इनको यूज भी करना चाहिए, तभी इनको सक्सेस मिलेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र है। और जो इनके देवता हैं वो हैं अष्टवसु। अम, तो अष्टवसु ही थे। तो ये नहीं नहीं, अपार देवी मतलब जल की देवी, वो जो है इनका जो डाइटी है। तो ये जो है झंडे गाड़ने वाला, मतलब इनको भी कामयाबी चाहिए होती है और ये इनको सक्सेस मिलती भी है। तो जैसे ऐश्वर्या राय का नक्षत्र यही है, इन्होंने काफी कम एज में ही इतनी हाइट पे गई और सक्सेस इनको मिली। तो इसी तरह का है, पानी के पास रहना इनको अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर ये नक्षत्र थोड़ा सा भी खराब हो रहा होता है तो इनको कुछ ना कुछ एडिक्शन का शौक लग जाता है, मैरिड लाइफ में भी थोड़े से इश्यूज देखे जाते हैं। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य का है। और जो ये नक्षत्र भी जैसे कहते हैं ना, महाभारत की शुरुआत हुई और महाभारत की शुरुआत जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही हुई थी। तो ये आपके जैसे पूर्वाषाढ़ा आषाढ़ा नक्षत्र जो है झंडे गाड़ने वाला है, तो ये नक्षत्र आपको ना सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगा। तो ये नक्षत्र भी काफी अच्छा है। अब बात करेंगे श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, विष्णु जी जिनके ईस्ट है। तो श्रवण नक्षत्र ये इन लोगों को लोग बाग सुनना पसंद करते हैं, और इनको भी चीजें ना सुन सुन के ज्यादा, मतलब इनसे बोलो कि आप लिखो करो, लेकिन ये सुन सुन के चीजें अगर करेंगे तो इनको जल्दी याद भी होता है। और इनकी वाणी में कुछ इतना इस तरह से अट्रैक्शन होता है कि लोग बाग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, सुनना पसंद करते हैं। इन्हें भी काफी नेम फेम मिलता है श्रवण नक्षत्र वालों को। लेकिन अगर खराब हो रहा होता है तो हियरिंग प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, इस तरह का देखने में मिलता है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और वरुण देवता इनके जो है वो डाइटी हैं। तो शतभिषा 100 फूल मतलब 100, जो इस स्टार ऑफ 100 फ्लावर, मतलब इस तरह से बोलते हैं। तो ये भी मेडिकल फील्ड में ज्यादातर देखे गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनको भी काफी नॉलेज तरह तरह की चीजों की होती है। ये भी ये एक लग्जरी मतलब अच्छा नक्षत्र है शतभिषा जो है। वरुण देवता हैं, तो वरुण देवता जो वेस्ट के वो हैं वासुदेव। तो ये जो है धन समृद्धि का भी नक्षत्र है। और इनको हमेशा किसी न किसी मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज, ये अच्छे डॉक्टर भी देखे गए हैं, रिसर्चर भी देखे गए हैं। ये अच्छा नक्षत्र है। इसके बाद है उत्तरा भाद्रपद, जो गुरु का नक्षत्र है, और अहिर एक पाद जो इनके देवता हैं। अब इनके पैरों में ना अक्सर एक पैर में कुछ ना कुछ दिक्कत देखी गई है, या तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम ये रहती है। बहुत जल्दी ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन सेवा भाव वाले होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। लेकिन थोड़ा इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो सब चीजें तहस नहस भी कर सकते हैं। इनको गेंदे के फूल इन्हें अपने पास रखने चाहिए, पीली चीजों का यूज करना चाहिए। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये जो है शनि का नक्षत्र है। और अहिर बुधायन ये नाग देवता है जो पानी के अंदर रहते हैं।
वो इनके जो देवता है। तो इन इस नक्षत्र वालों में बहुत सारा पेशेंस देखा जाता है, और सब चीजों को बहुत संयम से सुनना, और बड़ी पेशेंसफुली सारा काम करना। और मोक्ष का भी हम ये कह सकते हैं, ये नक्षत्र है, मोक्ष की तरफ जाने वाला ये नक्षत्र है। तो ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, इस तरह के देखे गए हैं। अब लास्ट नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है, ये भी गणमूल में आता है। और जो पुषा देवता जो है, इनके वो है डाइटी है। तो ये भी नक्षत्र है ना, लोगों की को आपको परोपकार करने का, देने का, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं ये लोग। लग्जरियस लाइफ जीने के शौकीन होते हैं, इनके पास भी धन की कभी कमी नहीं रहती है। और लोगों के लिए काफी कुछ करने की चाह इनको रहती है। और रिलेशन इनके अच्छे रहते हैं, मैरिड लाइफ में भी इनके सुख हमेशा रहता है। तो ये मैंने बात करी 27 नक्षत्र के बारे में। तो आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अभी तो मैंने एक एक लाइन में बताया है, लेकिन जब हम क्लास करेंगे तो इसे डिटेल में काफी कुछ इसमें लिखवाया जाएगा, और सब चीजें कराई जाएंगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे ज्वाइन करिए। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई क्वेरी हो 9650023791। धन्यवाद।